अच्छा, सर। चलिए आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी कुछ हम बात कर रहे थे कि पेपर्स के बारे में, तो वो सारी डिस्कशन हम आज क्लास के बाद पक्का कर लेंगे। आज की ये जो चैप्टर है ये आज ही खत्म हो सकता है, तो कोशिश करते हैं आज खत्म कर दे। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग को पॉज करके हम सारी बात कर लेंगे कि आगे क्लासेस रखनी है, नहीं रखनी है, और अगर रखनी है तो कैसे रखनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम आज जो एक चैप्टर करने जा रहे हैं इसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम इस चैप्टर को कहते हैं। ये होता क्या है समझते हैं। अभी तक हमने देखो क्या देखा, कॉस्टिंग इतनी टाइम से हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा एंड मतलब लास्ट के ही कुछ 20-25% ही हमारा कोर्स बचा है। तो मतलब 20 भी ज्यादा ही बोल रहे हो, 15-10-15% ही कोर्स बचा है। तो अब हमारा है क्या, हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा किसी भी गुड्स को बनाने में या सर्विस को बनाने में हमारी क्या क्या चीजें लगती है। हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगता है, हमारी लेबर लगती है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। तो हमने उन सब की कॉस्ट निकालनी सीखी। हमने डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर किया, डायरेक्ट लेबर अभी नहीं किया, ओवरहेड्स किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज की कॉस्टिंग कैसे, कॉस्ट शीट बनानी देखी। फिर हमने देखी कि कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज की कॉस्टिंग कैसे होती है, जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग देखी। ऐसे ही एक स्पेशल इंडस्ट्री होती है ऑपरेटिंग इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी होटल में जाते हो, तो उस होटल का एक रूम आपको 5,000 रुपीज पर नाइट या फिर 10,000 रुपीज पर नाइट का ही क्यों मिलता है, इससे कम और ज्यादा का क्यों नहीं मिलता, वो एक क्वेश्चन है। आप अगर दिल्ली से जयपुर जाते हो बाय ट्रेन, एयरप्लेन या फिर रोड, बाय एनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसकी एक टिकट, मान लो बस से जाते हो तो उसकी टिकट 1,000 की है, फ्लाइट से जाते हो तो उसकी टिकट 4,000 की, 3,000 की। ऐसा क्यों, क्यों नहीं इससे कम या ज्यादा। तो ये जो चीज है, या फिर आजकल तो हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स का एक रूम इतने का क्यों पड़ रहा है, तो ये जो है हमारा कि उसकी एक वो जो सर्विस है, वो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करे, वो जो सर्विस है उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अच्छा, आपके घर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसका एक यूनिट 3.5 रुपीज है, 4 रुपीज का क्यों है, ये सब। तो अगर देखा जाए तो हमारे को क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए हॉस्पिटल कॉस्टिंग, होटल कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है तो हमें उस सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग सीखनी चाहिए। पर क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो एक काफी एक स्ट्रक्चर्ड है, तो हमारे बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में हमें सिर्फ एक इंडस्ट्री की कॉस्टिंग सीखनी है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम दिल्ली से कहीं जा, मतलब हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो उसकी टिकट कितने की पड़ती है, ऐसे कैसे वो हम जो टिकट का प्राइस है वो हम कैसे निकालते हैं। तो दो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है पैसेंजर्स की और एक होती है मटेरियल की। तो हम इस चैप्टर में दोनों ही चीजों की ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके। इस चैप्टर का बहुत रिलेशन है, बहुत ज्यादा रिलेशन है विद द चैप्टर मशीन आर रेट। अगर आपको याद हो, हमने ऑनलाइन क्लासेस में ही किया था, ओवरहेड नाम का हमने एक चैप्टर किया था जिसमें हमने एक टॉपिक किया था मशीन आर रेट। उस मशीन आर रेट में हमने क्या सीखा था कि एक घंटे में एक मशीन के चलने का क्या कॉस्ट पड़ती है। आई रिपीट, हमने क्या सीखा था, एक घंटे में एक मशीन के चलने की क्या कॉस्ट पड़ती है। तो हमने क्या किया था, हमने सारे एक्सपेंसेस को दो उसमें डिवाइड कर दिया था, रनिंग एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस। फिर हमने वेरिएबल एक्सपेंस के जो थे वो तीन होते थे, डेप्रिसिएशन, पावर एंड फ्यूल। ठीक है, डेप्रिसिएशन, फ्यूल एंड सॉरी, हाँ, डेप्रिसिएशन, पावर एंड वो रिपेयर्स। तो उसका हमने उसको तीनों का अलग अलग लिख दिया था। फिर हमने फिक्स को सारों को एक साथ टोटल करके अलग अलग कर दिया था, मतलब टोटल करके डिवाइड कर दिया। अब इसका जो बेस था वो क्या था, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। बिल्कुल सेम, ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर हमारी एक बस जा रही है, तो हम देखेंगे कि दिल्ली से जयपुर जाने के कितने खर्चे होते हैं। उन खर्चों को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रनिंग एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस। बस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रनिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, और पावर की जगह हो जाएगा फ्यूल, क्योंकि पेट्रोल या डीजल होता है। तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स या फिर फ्यूल। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन रनिंग एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन सेम है, रिपेयर सेम है, फ्यूल चेंज हो गया, वहां पावर था यहाँ फ्यूल हो गया। और फिक्स्ड एक्सपेंस सारे कोई भी आ जाएंगे, वो सब हम टोटल कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमारा बेस क्या होगा, जो हमारा बेस है, जैसे उस पर प्रोडक्टिव मशीन आज था, इसमें बेस क्या होगा। अगर लोग ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो हमारा बेस होएगा पैसेंजर किलोमीटर्स, कितने पैसेंजर्स कितने किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं। उससे हम क्या निकाल देंगे, एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर ट्रेवलिंग की कॉस्ट। आई रिपीट, सॉरी, उसमें हम क्या निकालते थे, एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा। ठीक है ना,
इसमें हम निकाल लेंगे एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का खर्चा। अब मान लीजिए हम बस दिल्ली से जयपुर लेके जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर का ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है, तो जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम 250 से मल्टीप्लाई करके टिकट का प्राइस निकाल देंगे। मान लीजिए हम दिल्ली से आगरा लेके जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए दिल्ली से शिमला लेके जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डिस्टेंस। तो हमारा बेस क्या होएगा, हमारा बेस होएगा पैसेंजर किलोमीटर। और अगर ये हो जाएगा सामान मतलब सॉरी मटेरियल, तो हो जाएगा टन किलोमीटर, क्योंकि उसमें हम टन टन जो होता है हमारा वेट हम उसको देखते हैं, तो टन किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हमारा जो बेस निकालना आना चाहिए, लोगों के केस में हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर और सामान के केस में हो जाएगा टन किलोमीटर। पहले तो यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि पैसेंजर किलोमीटर्स तो एक ही होते हैं, टन किलोमीटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। थैंक यू कुणाल। दो तरीके के कौन से होते हैं? एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर्स। जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि हमें किससे डिवाइड करना है, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से। किसी किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि हमें कॉस्ट निकालनी है कमर्शियल टन किलोमीटर से, तो हम कमर्शियल टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर होता क्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, और इसके दो वन लाइन के क्वेश्चन है। अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप सिर्फ यहाँ नोट करो, मतलब यहाँ देखोगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। ऐसे समझिए कि एक लॉरी स्टेशन ए से चलती है और स्टेशन बी तक जाती है विद अ लोड ऑफ 10 टन। ठीक है, 10 टन के लोड के साथ जाती है। यहाँ पे वो स्टेशन बी पे अनलोड करती है 2 टन अनलोड, और वो आती है सी पे, स्टेशन सी पे। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 टन बच गए। और यहाँ पे वो अनलोड कर देती है पूरे 8 टन और रीलोड कर देती है 4 टन, और फिर वहां से सी से ए वापस आती है। ये हो गया, तो ये 4 टन हो गया। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम अगर हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है, अगर हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ देखिएगा। तो हो जाएगा डिस्टेंस इनटू वेट। तो सबसे पहले वो ए से बी, ठीक है, प्लस बी टू सी प्लस सी टू ए। कैसे करेंगे, पहले 10 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 100 प्लस सॉरी 8 इंटू 120 सॉरी, एंड देन प्लस 4 इंटू 80। तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये हो गया 960, और ये हो गया 320। तो इन सबको ऐड कर दो, 2280 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हो। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें कमर्शियल टन किलोमीटर निकालना होता, तो हम क्या करते, हम करते टोटल किलोमीटर्स इनटू एवरेज लोड, या एवरेज वेट कह लो, या एवरेज लोड कह लो। तो टोटल किलोमीटर्स कितना ट्रेवल किया, 100 प्लस 120 प्लस 80, 100 प्लस 120 प्लस 80,
और ये इसमें एवरेज लोड क्या रहा, 10 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 7.33। इसको हम कह देते हैं 120 प्लस 80 200 300 इंटू 300। तो ये आ गया 2199, दैट इज नथिंग बट 2200। तो ये आ गया 2200। तो देखिए यहाँ पे ये 2280 आ रहा था, यहाँ ये 2200 आया, और ये अलग आ सकता है, अलग नहीं भी आ सकता, मोस्टली अलग ही आया कमर्शियल टन। तो ये आपको जब तक क्वेश्चन में ना मांगे कि आपको कमर्शियल टन किलोमीटर्स की कॉस्ट निकालनी है या एब्सोल्यूट की, तो हमेशा हम एब्सोल्यूट की ही कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब आप एक हेडिंग दीजिए चैप्टर की, सर इस और सिर्फ इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जो हमने अभी किया। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए सर्विस, चैप्टर नंबर 7 है आपका, सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक मिनट में बताता हूं, चैप्टर नंबर, हाँ नहीं 10th है, 10 चैप्टर नंबर 10 सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उस पर लिखिए इन दिस चैप्टर we will learn in this chapter we will learn to determine the cost of in this chapter we will learn to determine the cost of of various services full stop in our services actually services like transportation like transportation। उसके नीचे ये लिखिए पूरा, एक बार जल्दी से कॉपी करिए जो मैंने किया, फिर हम अपने क्वेश्चन शुरू, जल्दी से कॉपी। लिख लिया बच्चों? हाँ जी कुणाल बोलो, पूछो कुणाल। कुणाल कुणाल जी पूछो। सर आपके यार तेरी आवाज नहीं आ रही यार, तेरा नेटवर्क इशू लग रहा है, तू देख जरा क्या हो गया। देखता हूँ। नहीं आ रही, तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। चले आइए बच्चों, कम टू पेज नंबर 469 पे आ जाओ, 469। क्वेश्चन नंबर 10.1 पे आ जाओ। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। देखो आपको 30 क्विंटल, आपको क्विंटल में दे रखा है तो आप क्विंटल किलोमीटर्स निकाल लोगे, आपको किलोमीटर्स दे रखे हैं, टोटल कॉस्ट 8000 है, कैलकुलेट कॉस्ट पर क्विंटल किलोमीटर। तो पहले तो क्विंटल किलोमीटर्स निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्विंटल किलोमीटर्स। 30 इंटू 50 प्लस
15 into 100 plus 10 into 60 plus 20 into 70। तो ये हो गया हमारे 5000 क्विंटल किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे पर सर ये क्या शुरू किया आपने अभी? कुछ नहीं किया सर, 10.1 इलस्ट्रेशन किया। आजा जल्दी से आजा, वेट कर रहा हूं मैं तेरी, आजा। सर हाँ जी बेटा। मेरी सिग्निफिकेंस क्या है ये क्विंटल किलोमीटर्स का? क्विंटल किलोमीटर्स मतलब कितने, एक इससे हम जो ये कॉस्ट निकालेंगे 8000 टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय 5000 क्विंटल किलोमीटर। इससे बेसिकली हमारा ये मतलब हुआ कि हमारी एक क्विंटल को कैरी करने की 1 किलोमीटर पे की, एक क्विंटल को 1 किलोमीटर तक कैरी करने की कॉस्ट है ₹1.60। तो मान लो तू ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रन करता है, तेरे पास एक कोई ऑर्डर आया कि सर मेरे को इतना सामान भेजना है इतने डिस्टेंस पे, तो तू उसको कैसे बताएगा कि मेरे को कितना उससे कोट करना है। तो तेरे पास एक ये कॉस्टिंग आ गई है कि मेरे को एक क्विंटल को 1 किलोमीटर तक रन करने के लिए इतना लगता है। अब उस बंदे का जितना भी कॉस्ट है उसके हिसाब से तू मतलब जितना भी क्वांटिटी एंड डिस्टेंस है उसके हिसाब से तू उसको कोट कर। सर ये तो समझ आ गया, और जो जैसे टोटल कॉस्ट भी समझ आ गई, जो हम ये निकाल रहे हैं क्विंटल किलोमीटर्स, हाँ इसका पूछ रहा हूँ सर कि जैसे ये तो टोटल कॉस्ट हो गई 8000, तो हाँ ठीक है, ये तो कॉस्ट कॉस्ट हो गई। यही तो सर, एक बात बताओ ना, जैसे मान ले जैसे हमने मशीन आर्स किया था, मशीन आर्स में किया था, या ऐसे कर ले, जैसे मान ले हमारी एक थिएटर है, ठीक है। अब तू ये देख रहा है कि एक थिएटर में देखो ये देखना है कि एक टिकट कितने की है, मतलब देनी चाहिए। तो तूने देखा कि एक बार थिएटर रन करने की कॉस्ट आती है मान लीजिए 50,000, और तू देखेगा कि मेरी थिएटर में इतनी सीटें हैं लेकिन उसमें से एट अ टाइम 50% ही भरती है, कभी भी 50% से ज्यादा नहीं भरती। तो तूने क्या देखा, 50 सीट से मतलब इतनी सीट से इंटू 50%, ठीक है। फिर तूने क्या किया, जो वो आया उसको तूने मतलब जो टोटल कॉस्ट थी उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो देखो इससे क्या पता चला, ये जो निकला इससे क्या पता चला कि एक सीट की क्या कॉस्ट है। ऐसे हमने क्या किया, हमने देखा कि टोटल क्विंटल किलोमीटर मतलब इतना टोटल हम चल सकते हैं, हमारा हम चला सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 1 किलोमीटर की 1 क्विंटल की कॉस्ट क्या है। अब उसमें से जितना जितना हमारे को ऑर्डर्स आते रहेंगे हम उसको कोट करते रहेंगे। ये बेसिकली टोटल किलोमीटर है जितना हम रन कर सकते हैं 8000 की कॉस्ट। ये बेसिकली वो निकला। ओके सर। ओके, हो गया कुणाल? चले कुणाल जी, आया नहीं थी? हाँ ठीक है, ओके। अब देखो 10.2 क्वेश्चन करते हैं। ये ये वही फॉर्मूला का क्या होता है? इसका, ये सीधा क्या मल्टीप्लाई करनी होती है वैल्यू? हाँ बस ये तो एब्सोल्यूट निकाल दे ना, जब तक आपको लिखा ना हो कमर्शियल तो एब्सोल्यूट निकाल दे। बस टन की जगह यहाँ पे वेट क्विंटल हो गया। अब आ जाओ, ये एब्सोल्यूट टन और उसका क्वेश्चन है 10.2 पे आ जाओ। A truck starts with a load of 10 kilometers from station P. It unloads 4 at Q. तो 10 से चला, और ये तो मेरे वाला ही क्वेश्चन आ गया शायद। 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, अनलोड किया इसने, 4 माइनस कर दो, और यहाँ पे आ जाओ, फिर R पे आया, इट रीचेस बैक डायरेक्टली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। फिर इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 8 टन्स। तो यहाँ पे ये आ गया 8, तो यहाँ से इसने हाँ डायरेक्ट ये सारा का सारा यहाँ पे 6 का 6 अनलोड कर दिया प्लस 8 कर दिया। The distance between P to Q, Q to R and R to P is 40, 60 and 80. 40, 60 and 80, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्न निकालते हैं, अगर एब्सोल्यूट तो 10 into 40 plus 60 into 6 plus 80 into 8। और अगर कमर्शियल टर्न निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 40 plus 60 plus 80 into टोटल वेट कितना हो गया 10 एवरेज वेट प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 16 और 8 24/3 8, और ये कितना हो गया 40 प्लस 60 180। चलो जल्दी से करो। इसमें हमें कॉस्ट नहीं निकालनी सर? नहीं नहीं, इस पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था।
10.3 क्वेश्चन भी ना इसी का ही है, कमर्शियल 10 किलोमीटर का ही है। A transport company maintains a fleet of 20 trucks for carrying goods. 20 trucks for carrying goods from Delhi to Jaipur, which are 300 distance apart, 300 kilometers apart. Okay. Each truck which operates 25 days. On an average, but starts every day with a load of 5 tons and returns. तो यहाँ से 5 जाता है और वहां से 3 लेके वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 3 लेके आ जाता है, यहाँ से 5 लेके जाता है। कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर निकालनी है, ठीक है, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 96,000। अब एक बात बताओ, हमारा किलोमीटर्स कितना ट्रेवल हुआ, टोटल किलोमीटर्स कितना ट्रेवल हुआ, ये कौन बताएगा इन अ मंथ? हमें पहले कमर्शियल टन किलोमीटर्स निकालने ना, पहले कमर्शियल टन किलोमीटर्स निकालते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल किलोमीटर्स कितने ट्रेवल हुए। तो देखो, एक दिल्ली से जयपुर जाने के 300 और वापस आने के 300, ठीक है, और ये कितने दिन हुआ, दिल्ली से जयपुर जाने के 300 वापस आने के 300, ये कितने दिन हुआ, ये हुआ 25 दिन। तो टोटल किलोमीटर कितना हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 600 इंटू 25, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल किलोमीटर हमारे 15,000 हो गए। और एवरेज लोड क्या था हमारा, इंटू एवरेज लोड। एवरेज लोड क्या है हमारा, देखो एवरेज लोड है हमारा, हम जाते 5 के साथ है, आते 3 के साथ है, तो 4, तो 15,000 इंटू 4। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? कुणाल, निमेश, आर्यन, अंकित, यस कोई सर। डाउट तो नहीं किसी के मन में? 20 ट्रक्स का कुछ नहीं करेंगे इसका हाँ 20 लैक्स का करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं अभी आने वाला था एक लाइन, इसी लाइन पे बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन लास्ट लाइन में देख क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं बिल्कुल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर कमर्शियल 10 किलोमीटर व्हेन द टोटल मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर अ ट्रक, मतलब हमें एक ट्रक का ही एक्सपेंस दे रखा है, तो इसलिए हमने एक ट्रक का निकाला, बस इसलिए। अगर ये सारे ट्रक्स का होता तो हम इंटू 20 करते। अंकित कुणाल समझ में आई बात? ठीक है, तो अब आइए कॉस्ट पर कमर्शियल 10 किलोमीटर। So 96,000 divided by 60,000, that comes out to be 1.6 rupees. बहुत अच्छा पॉइंट पूछा था कुणाल ने, इस पे जल्दी से करिए इसको कंप्लीट। चले, एक सिंपल अगेन एक कमर्शियल 10 किलोमीटर का ही क्वेश्चन है, 10.4। A transport company maintains a fleet of lorries for carrying goods from Delhi to Panipat. Hundred kilometers distance. Each lorry which operates 25 days in a month starts every day from Delhi with a load of 4 tons. यहाँ जाती है 4 tons के साथ, छोटा सा ना डायग्राम बना लिया करो हमेशा। एंड पानीपत से आती है 2 टन्स के साथ, पानीपत से आती है 2 टन्स के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। कैलकुलेट द टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर। तो पहले तो डिस्टेंस देखते हैं, तो देखो डिस्टेंस कितना है कमर्शियल टन किलोमीटर निकालने हैं। तो टोटल किलोमीटर्स इनटू एवरेज लोड। देखो टोटल किलोमीटर्स कितने हमारे
100 किलोमीटर इंटू 2 कर देता हूँ जाना आना, ठीक है, इंटू 25 डेज। तो ये कितना हो गया 200 इंटू 25, 5 ये हो गया 5000 हो गया ना। अब आ जाओ एवरेज लोड, जाते कितने हैं 4 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 6/2 3 हो गया, तो 15,000 हो गया। ओके, अब वो पूछ रहे हैं टोटल मंथली चार्जेस है 27,000, व्हाट रेट विल द कंपनी चार्ज इफ इट वांट्स टू अर्न 20% ऑन फ्रेटेज। फ्रेटेज मतलब जो वो चार्ज करेंगे, मतलब सेल प्राइस को फ्रेटेज कहते हैं। फ्रेटेज भी कहते हैं और टेकिंग्स भी कहते हैं। टिकट का जो प्राइस होता है उसको फ्रेटेज भी कहते हैं और टेकिंग्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं अपनी कॉस्ट, तो ठीक है अपनी कॉस्ट हम निकालते हैं। तो कॉस्ट पहले कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट आ रही है हमारी 27,000 डिवाइड बाय 15,000, दिस कम्स आउट टू बी 1.8। अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट वही नॉर्मल स्टेटमेंट ही बना ले कि हमें क्या चाहिए 1.8 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्रेटेज, लेट फ्रेटेज बी x, तो 1.8 प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू x, तो हमारा x आ जाएगा 2.2। समझ में आई निमेश, कुणाल, कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल? यस सर। नो सर। कुणाल चलिए जल्दी से करिए। ये तो 4 क्वेश्चन इजी थे, मतलब इजी तो सारे ही थोड़े छोटे थे। अब 2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से बड़े करके चैप्टर ही फिनिश कर दें, फिर हम अपने आगे की बात करते हैं कि क्या है मतलब फाइनली हो क्या हो रहा है। चलिए अब आप आ जाइए 10.6 पे आ जाइए, पेज नंबर 474 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो वर्कआउट इन अप्रूव। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ना जैसे मशीना रेट में तो हम एक मशीन का निकालते थे, इसमें एक मशीन का नहीं, एक मतलब एक ट्रक का नहीं है, या एक उसका लॉरी का नहीं है। एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमें मॉडिफाई करना। वर्कआउट इन एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट फॉर्म द यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। देखो हमें इसको अंडरलाइन कर लो, यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो। फॉर द year 2016-17 for a fleet of passenger bus is booked by a transport company। हमारी 5 बसेस है, ठीक है 5 बसेस है जिनकी कॉस्ट दे रखी है 50, 1,20,000, 45,000, 55,000, 80,000। इससे हमारे को डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी बसेस में, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000 प्लस 80,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3.5 लाख। ओके आगे चलते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन 20% है, रिपेयर्स है 80% डेप्रिसिएशन का, फिर वेजेस वगैरह दे रखी है आपको, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें ठीक है चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है सबसे पहले हम निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। या मैं ऐसा करता हूँ इस पेज को ना, इस पेज को फाइनल रखता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं पैसेंजर किलोमीटर। देखो पैसेंजर किलोमीटर्स दे रखे हैं, लास्ट लाइन पे आ जाओ। 900 पैसेंजर्स वर कैरिड ओवर 1600 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इन्होंने तो सब कुछ ही करके दे दिया, हमें साल का ही निकालना था, मतलब साल का ही सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं और साल के किलोमीटर भी दे दिए और साल के पैसेंजर्स भी दे दिए। कुछ भी नहीं करना हमें, तो सीधा 900 को 1600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गए 14,40,000 पैसेंजर। ये मेरे वर्किंग नोट्स का पेज है। सर इसका मतलब क्या हुआ है पैसेंजर किलोमीटर? कि हम एक साल में 900 पैसेंजर्स टोटल कैरी करेंगे 1600 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो इससे हमारा आगे टोटल इतना पैसेंजर किलोमीटर चलेगा।
अब हमारी जितनी टोटल कॉस्ट होगी इस बस को चलाने की, मतलब जितनी भी बसेस है, सारी बसेस को चलाने की जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देगा हम इससे, तो हमारे पास आ जाएगा एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की कॉस्ट। ये हमने मतलब क्या कहते हैं फोरकास्ट किया। फिर अब मान लो हमें अब हमारे को देखना है कि हमारे को ट्रिप्स लगाने हैं, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को पता है कि जैसे मान लीजिए जिसका आंसर आया है 1.125, मतलब 1.125 पैसा, सॉरी रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर लगता है। इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ लूंगा जो भी मेरे को चाहिए, प्लस 20% है जो भी। फिर मैं क्या करूंगा, देख लूंगा कि एक पैसेंजर की कितने, दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर जाते हैं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके बता दूंगा मेरा फेयर कितना आया, कितना मैं लूंगा एक्सेप्ट। समझ में आई बात कुणाल? यस सर। अब हम आ जाते हैं, तो पहले हम अपनी छोटी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ तो इसमें सर डिवाइड हम किससे करेंगे इसको, पैसेंजर किलोमीटर? पैसेंजर किलोमीटर बेस है। अच्छा, और ऊपर क्या आएगा मतलब? ऊपर जो कॉस्ट है, जैसे मशीना रेट में जो भी कॉस्ट होती थी डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय मशीन आवर्स, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा, हर को करना पड़ेगा? नहीं हर को नहीं ना, जैसे रनिंग में 3 और फिक्स में टोटल, ठीक जैसे है मशीना रेट में करते थे। ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन है, हमने टोटल कॉस्ट निकाली 3.5 लाख, 3.5 लाख का 20% डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो कितनी आ गई 70,000, और 70,000 को हमने डिवाइड यहीं पे कर दिया, 70,000 को डिवाइड कर दिया 14,40,000 से, ये आ गई 0.486। रिपेयर्स जो है वो डेप्रिसिएशन का ही 20% है, तो आप सीधा 0.486 का 20% कर सकते हैं, 80% है, 80%, 0.486 का 80% कर सकते हैं, 0.3, मैंने गलत लिख दिया यार, 70,000 डिवाइड बाय 1440, मैंने ना गलत लिख दिया, ये 0.0486 है, 0.0486, ठीक है। अब इस 0.0486 का 80%, तो ये सर आ गया डिवाइड तो इससे करोगे ना 1440 से? 1440 से किया था ना मैंने, एक जीरो कम लगा दिया था, ठीक है। चलो 388 कर दिया। आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है हमें, बस मेरे ख्याल से अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ फिक्स्ड पे। हमें दे रखी है वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स, 100 रुपीज 100 ईच पर मंथ, तो 100 इंटू 10 इंटू 12, तो ये हो गई 12,000, ठीक है ना, ये हो गई 12,000। आगे चलते हैं, वेजेस ऑफ 20 क्लीनर्स, रुपीज 50 ईच पर मंथ, तो ये हो गई 12,000। उसके बाद ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसको ना हम कॉस्टिंग का आइटम नहीं मानते, ये फाइनेंशियल आइटम है। तो आपको याद होगा मैंने कॉस्ट शीट में भी इंटरेस्ट कहीं नहीं लिया था, इन्होंने क्वेश्चन में ले रखा है, तो इसलिए मैं उसके बिना कर रहा हूँ। इन्होंने नोट भी दे रखा है, फुट नोट भी दे रखा है, रिज्यूम किया है, इन्होंने किया है रिज्यूम कि वो इंटरेस्ट का आइटम है, बट हम इंटरेस्ट को नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम इंटरेस्ट को नहीं लेंगे। आप नीचे फुट नोट लिख दोगे कि इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल आइटम नॉट टेकन टू कॉस्ट। रेंट पे आ जाओ, रेंट ऑफ 6 गैरेजेस है 50 ईच पर मंथ, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 50 पर मंथ है ना, तो ये हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा 50 इंटू 6 इंटू 12, 3600। उसके बाद आ जाओ डायरेक्टर्स फीस, 400 पर मंथ, 4800। उसके बाद आ जाओ ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट फीस, और मतलब एक्सपेंस 1000 पर मंथ,
12,000 लाइसेंस एंड टैक्सेस ये कितने हैं 1,000 एवरी 6 मंथ तो 2 टाइम्स हो गए ठीक है तो ये हो गए हमारे 2,000 अब इस टोटल कर दो इस कॉस्ट को 12 12 24 36 तो यही हो गई प्लस 2,000 प्लस 3600 प्लस 4800 ये आ गई 46,400 डिवाइडेड बाय एक मिनट डिवाइडेड बाय 14,40,000 ठीक है ये आ गई हमारी पॉइंट अब टोटल कॉस्ट को ऐड करो एक बार 0.0486 प्लस 0.388 प्लस 0.322 ये आ गई पॉइंट ये देखो ये हमारी ना टोटल कॉस्ट है इन्होंने बोला है कि टायर्स बेच के हम थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं टायर्स को बेच के तो अब ये कॉस्ट है तो ये तो कॉस्ट में से अगर हम टायर्स को बेच रहे हैं तो वो तो एक तरीके से वो तो इनकम है ये कॉस्ट है वो इनकम है तो लेस हम कर देंगे सेल ऑफ टायर्स 3,200 एवरी 6 मंथ्स तो 3,200 को इंटू 2 कर लो 6,400 डिवाइडेड बाय मतलब ये क्या हो गया 3,200 इंटू 2 ठीक है डिवाइडेड बाय वही 14,40,000 तो ये आ गया 0.0044 तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी होगी नेट कॉस्ट .1152 और आपका आंसर बुक से इसलिए मैच नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो ये हमारी आ गई कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर समझ में आया कुणाल अंकित हाँ जी सर निमिष यस सर आर्यन ओके ठीक है तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर था जैसे हम मशीना रेट करते थे ठीक है बस 2 क्वेश्चंस और करते हैं हमारा मतलब हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा कम टू जल्दी कर लो उसको आराम से उसके बाद हम करेंगे 10.11 हो गया सबका पेज नंबर 478 का लास्ट क्वेश्चन हाँ जी नो लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है सेकंड लास्ट है ओके प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग टू रन अ बिग बस द बस कॉस्ट या एक चीज हमेशा याद रखना रूट का मतलब होता है वन साइड को रूट कहते हैं ठीक है रूट इज ऑलवेज वन साइड ये याद रखना तो अगर वो राउंड ट्रिप ले रहा है तो आपको इंटू 2 करना पड़ेगा ओके the bus cost the company 50,000 it has been insured at 3% ठीक है and the annual taxes will हाँ annual taxes will amount to 1,000 garage rent वो सब कुछ दे रखा है ड्राइवर सैलरी दे रखी है सब कुछ दे रखा है इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है वो देखते हैं सबसे पहले आ जाओ हम निकालते हैं अपने कि पैसेंजर किलोमीटर्स कितने देखो 20 किलोमीटर्स वो जा रहा है ठीक है और दो दो मतलब आना जाना करेगा इंटू 2 तो ये तो हो गया किलोमीटर्स ये हो गया राउंड ट्रिप आगे चलते हैं बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स तो इंटू 3 सॉरी हाँ हाँ 3 राउंड ट्रिप्स तो इंटू 3 नंबर ऑफ ट्रिप्स आगे
कैरिंग अ पैसेंजर्स ऑफ मतलब लोड ऑफ 40 पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप, और कितने दिनों के लिए? 25 दिनों के लिए, नंबर ऑफ डेज। तो हमारा कितना हो गया ये? 20 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 25, तो ये आ गया हमारा 1,20,000 पैसेंजर। ये चीज सबको समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम अपनी टेबल बनाते हैं, आइए। सबसे पहले आ जाओ, डेप्रिसिएशन हमारे को लेनी पड़ेगी। अब देखो हमारे को ना, अगर आप पूरा देख रहे हो तो उसमें परसेंटेज नहीं दे रखी, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 0, नीचे दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, द लाइफ ऑफ द मशीन इज दे रखी होगी आपको कहीं ना कहीं। देखो देखो देखो, ये लिखी हुई है, एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 years। तो 10,000 आ गया, 10,000 डिवाइड बाय 1,20,000 है। अच्छा एक मिनट रुको यार, इस क्वेश्चन में ना, एक मिनट, ये मंथ का है, लेकिन ये तो हमने किसका निकाल लिया? ये तो हम निकाल रहे उसका मतलब एनुअल निकाल लिया हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनट रुको, इसको पहले हमें मंथली करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मंथ के किलोमीटर है और ये हमारी एनुअल है। ठीक है, तो हम सारा एक्सपेंस क्या करते हैं, पहले मंथली करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले डिवाइड बाय 12 करो। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 12, और इसमें ना, इस क्वेश्चन में हमारे को एक कमीशन वाला पॉइंट है। अगर मतलब इसको अगर आप देखो, सेकंड पैराग्राफ का ये ड्राइवर सैलरी दे रखी है, ठीक है, और हमें दे रखा है कि ड्राइवर विल आल्सो टेक 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हम सारों को डिवाइड नहीं करेंगे अभी। अभी हम किसी को भी डिवाइड नहीं करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से। ठीक है, हम अभी क्या करें, अभी सिर्फ हम मंथली कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो मंथली कॉस्ट निकाल लो सबकी। 10,000 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? 833। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि थोड़ा हमें इन क्वेश्चन में वेरी करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन में हम एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे नहीं चल सकते जैसे हम मशीन रेट पे चलते थे। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। रिपेयर्स दे रखा है क्या? हाँ, 1000 की रिपेयर्स दे रखी है, एनुअल रिपेयर्स है वो, तो उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो ये आ गया 83.33। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सारे एक्सपेंस ना एक साथ ही लिख लेते हैं, सारे एक्सपेंस। उसके साथ आ जाओ, उसके बाद आ जाओ। अब क्या है, अब आ जाओ नीचे, फिक्स्ड लिख लो, मतलब अलग अलग नहीं करेंगे हम, अलग अलग इन द सेंस डिवाइड नहीं करेंगे उनको। फिक्स्ड है हमारा इंश्योरेंस 3% है। हमारी मशीन 50,000 की है, तो कितना हो गया? 50,000 का 3% 1,500, और इसको हम बाद में या सीधा कर दो, डिवाइड 12 से कर दो, तो 125 की हो गया। ठीक है, 1,500 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस के पास रेंट है। अच्छा, एक एनुअल टैक्स भी है, एनुअल टैक्सेस भी है। ये कितना है? 1,000 है, तो इसको भी डिवाइड बाय 12 कर दो, 83। आगे चलते हैं, रेंट है फॉर 100 पर मंथ, तो वो तो सीधा ही लिख लो। रिपेयर्स हो गया, ड्राइवर की सैलरी है 150 पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी है 100 पर मंथ, लेकिन उसको एक कमीशन मिलती है।
वो अभी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी है 50 तो पर सिर्फ इंटरेस्ट को फाइनेंशियल में लेते हैं, ये हाँ इंश्योरेंस इंटरेस्ट वगैरह को नहीं। फाइनेंशियल। और मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी है 350 पर 350 है, 300 नहीं है, 350 350 पर। आगे चलते हैं। पेट्रोल है, ये पेट्रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोल इज 25 पर 100 किलोमीटर्स। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारे टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, तो पैसेंजर किलोमीटर्स है ना। अब हमारे को दूसरा देखना है सिर्फ किलोमीटर्स कितने हैं, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर्स। तो देखो 20 किलोमीटर चली, 2 बार चली आना जाना, और ऐसे 3 ट्रिप्स किए और 25 दिन किया। तो ये कितना आ गया हमारा 20 × 2 × 3 × 25, इसका मतलब 3000 किलोमीटर चली हूँ। और वो कह रहे हैं कि पेट्रोल कितना है 100 किलोमीटर के लिए 25 रुपए। तो 3000 डिवाइड बाय 100 × 25 750। तो ये पेट्रोल हमने यहाँ लिख दिया 750। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद पेट्रोल के बाद कुछ और भी है बस। अब आइए टोटल करते हैं, पहले तो इनको टोटल करते हैं। 125 प्लस 83.33 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 350। तो ये आ गया हमारा 958.33। ठीक है, ओके। अब आइए ठीक है, तो ये होगी टोटल कॉस्ट। ऑफ एक मैंने एक्सप्रेशन लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितनी होगी हमारी, इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 प्लस 750 प्लस 83.33 प्लस 833.33 2624.99। तो बेसिकली कितनी हो गई है 2624.99 आएगी। तो 2625 लिख लेते हैं इसको। अब देखो इसमें एक तो हमारी कॉस्ट होनी है कमीशन, जो कि कितना है वो ले रहे हैं 10% ऑफ टेकिंग्स। मैंने बताया था ना टेकिंग्स ऑन फ्रेटेज। जब मालगाड़ी चलती है तो उसको फ्रेटेज बोलते हैं, और जब पैसेंजर कार चलती है तो उसको टेकिंग्स बोलते हैं। तो 10% ऑफ टेकिंग्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10% ऑफ एक्स, मतलब उसको एक्स ले लेंगे 10% ऑफ टेकिंग्स। और क्या है फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ये तो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन है, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्लस प्रॉफिट भी है। वो प्रॉफिट कितना कह रहे हैं वो 15% ऑन टेकिंग्स, 15% ऑफ टेकिंग्स। अब आ गई हमारी ये टेकिंग्स। तो टेकिंग्स को अगर हम x ले लेते हैं, टेकिंग्स को अगर हम x ले लेते तो ये हो गया 0.15x और ये हो गया 0.10x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2625 प्लस 0.10x। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 2625 प्लस 0.10x प्लस 0.15x इज इक्वल टू x। तो 2625 प्लस 0.25x इज इक्वल टू x। तो 2625 इज इक्वल टू 0.75x। तो ये हो गया हमारा 3500। तो इसका मतलब हमारी टेकिंग्स आ गई 3500। ठीक है, ये 3500 आ गई। अब हमारे को निकालना क्या है वो तो आप डाल देना यहाँ पे। हमें निकालना है क्या पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 3500 डिवाइडेड बाय जो हमारी निकाली थी हमने 1,20,000। हमारी कॉस्ट आ गई पॉइंट या कॉस्ट या टेकिंग का प्राइस आ गया 0.029, दैट इज नथिंग बट 0.03 पर पैसेंजर। बताइए अंकित समझ में आया, कुणाल समझ में आया? देखिए थोड़ा सा वेरी किया हमने इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें कमीशन वाला पॉइंट था। अगर कमीशन वाला पॉइंट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट कमीशन वाला पॉइंट था इसलिए हमने इसको वेरी किया। सर इसमें हमने जो पैसेंजर किलोमीटर से हम डिवाइड करते हैं वो क्यों नहीं किया पहले ही? मैंने कहा ना कमीशन इसमें एक कॉस्ट थी ना हमारी, वो कॉस्ट कैसे देखो
ये कैसे निकालते फिर तुम? अगर हमारी ये अगर हम उसको साइड बाय साइड डिवाइड कर देते तो आप ये वाला चीज नहीं निकाल पाते ना, ये वाला। अगर ये नहीं होता तो हम साइड बाय साइड ही करते। मैं पहले कर ही रहा था, फिर एकदम से मेरे को याद आ गया कि इसमें तो ये हमारी टेकिंग्स है, सॉरी तो ये कमीशन। प्रोपोर्शनली नहीं हो जाता? यार कैसे, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स में हो जाता, बहुत ज्यादा डेसिमल आ जाते और उसमें गलत होने के चांसेस भी थे, तो इसलिए ऐसे किया। आप उसको करोगे ना, देखो अभी भी देखो हमारा 83.33 इतना तो डेसिमल्स में आ रहा है, तो वो तो फिर अगर आप सबको इसको अगर आप इसको 1,20,000 से डिवाइड करोगे, 833.33 को 1,20,000 से डिवाइड, तो देखो 0.0069, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। चलिए बच्चों, एक लास्ट, हमारा तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब 1 घंटा भी क्लास को स्टार्ट हुए नहीं हुआ, हमारा चैप्टर फिनिश ही होने वाला है। जो अब सर लास्ट, होमवर्क दे दो सर, होमवर्क। नहीं नहीं होमवर्क यार, उस क्वेश्चन को तो देखेगा ना, अगर तो हंसेगा सर क्या करवा रहे हो, 4 लाइनों का आंसर है बस, इसलिए करवा रहे हो क्योंकि वो क्वेश्चन आया है, और कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ 10.16 पे, पेज नंबर 484, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इजी है, इसलिए करवा रहा हूं। 10.16 देखो, मतलब इतना टुच्चा क्वेश्चन है कि कोई हद ही नहीं। कीर्ति ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ लॉरीज, द रिकॉर्ड ऑफ लॉरी आर दिस, मतलब एक लॉरी को उन्होंने दे रखा है कि वो 30 दिन चलती है, 30 दिन के लिए वो महीने में से 25 दिन चलती है, टोटल 300 किलोमीटर चलती है, सॉरी 300 घंटे के लिए चलती है, 2500 किलोमीटर और 200 टन वेट है, और कॉस्ट भी दे रखी है। तो देखो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं हमसे कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, पर डे ऑपरेटेड, तो कॉस्ट कितनी है 2,70,000 और डेज कितने हैं 25 ऑपरेटेड डेज है, ठीक है, तो कितना हो गया 10,800 खत्म, ठीक है। अब आ जाओ ये सेकंड क्या पार्ट। निकाला सर? सर आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं थोड़ा जल्दी करने लग गया, आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, कॉस्ट पर किलोमीटर, तो 2,70,000 कितने किलोमीटर चली है 2500, तो कॉस्ट है भाई 108। कॉस्ट पर आर, देखो कितना टुच्चा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, ये आया है आपका, ये 2012 में आया है, 2,70,000 डिवाइड बाय 300 रुपीज 900। कॉस्ट पर राउंड ट्रिप, देखो कितने ट्रिप्स मारे उसने, देखो 1 किलोमीटर जो मतलब हमारी कितने ट्रिप्स है 4 टन, नहीं 200 टन चल रही है, देखो 200 टन चली है वो, है ना। कॉस्ट पर राउंड ट्रिप, लोड रिटर्न जर्नी एमटी 4 टन लोड पर ट्रिप, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4 टन लोड का है वो पर ट्रिप, है ना। तो इसका मतलब सर ये थर्ड वाला कहाँ से निकाला कॉस्ट? अच्छा कौन से ठीक है वाला, ठीक है। नहीं फोर्थ वाला, फोर्थ। फोर्थ वाले पे आ रहा ना, देखो 4 टन लोड है पर ट्रिप, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 4 टन लोड पर ट्रिप, इसका मतलब एक मिनट, टोटल किलोमीटर 2500 दे रखे हैं, तो ट्रिप्स तो इन्होंने हमें नहीं दिए ना, कितने ट्रिप्स है, ट्रिप्स तो नहीं दिए इन्होंने हमें, इंफॉर्मेशन कहीं है 45 डेज आइडल, टोटल कॉस्ट ऑपरेटेड 300, टोटल सॉरी आवर्स, टोटल किलोमीटर 2500, तो इसका मतलब या तो कोई इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, इसमें ना ये कोई इंफॉर्मेशन कॉस्ट, टोटल टन्स कैरिड 4 ट्रिप्स है, तो अगर 2500 नहीं 25 नहीं, इससे तो किलोमीटर नहीं आएगा राउंड ट्रिप, इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है यार, इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स, वो इन्होंने 50 राउंड ट्रिप्स लिए, अच्छा ठीक है ना, उससे भी नहीं निकले, नहीं इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, 50 राउंड ट्रिप्स है वो आंसर में है, तो उससे हम इसको कर लेते, तो ये आ गया ₹5400, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। और लास्टली, सर ये नहीं होगा कि 200 डिवाइडेड बाय 4? नहीं नहीं 200 डिवाइड बाय 4 कैसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे एक मिनट, 200 जाने के 200, देखो टोटल टन्स कैरिड है, टोटल टन्स कैरिड है, जाने के होते हैं आने के 0 है, अच्छा तो मतलब वो जाते हुए लेके जा रही है 4, टोटल 4 बार लेके जा रही है 200 किलोमीटर,
नहीं तो इससे ये कैसे पता चला 50 टिप्स है? 50 वैल्यू उसी से आ रही है ना। नहीं उससे आ रही नहीं, ऐसे नहीं ना, वो नहीं, नहीं ये मिसिंग है। एंड लास्टली कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, तो पहले कमर्शियल टन किलोमीटर निकाल लो, ठीक है। तो कमर्शियल टन किलोमीटर निकालते हैं। देखो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल किलोमीटर है 2500, ठीक है। और कितना वो एवरेज लोड कितना है वो देखते हैं, 2500 किलोमीटर इनटू एवरेज लोड, वो लेके जा रही है 4 टन, वापस आ रही है 0, डिवाइड बाय ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2500 इनटू 2, तो हो गया 5000 टन एब्सोल्यूट सॉरी कमर्शियल टन। ये समझ में आ गया सबको? इस क्वेश्चन में हम टोटल टन से तो कुछ नहीं करेंगे ना? इसका नहीं, उसका कुछ यूज नहीं होगा। चलिए अब एक मिनट देखो, अगर करना चाहो तो कर लेना, मेरे को लगता तो नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो अच्छी बात है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, सिंपल है बहुत, इसी पैटर्न पे है। 10.7 एंड 10.9 ये क्वेश्चंस आप होमवर्क कर सकते हो, तो आपका पूरे मतलब वैसे तो चैप्टर इसमें कुछ नया नहीं बचा, लेकिन अगर आप उनको कर लोगे तो पूरा ही चैप्टर हमारा फिनिश हो। अब एक मिनट आप जाइएगा मत, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ओके। चलिए एक मिनट, चलो बच्चों बाय, जाइएगा मत। ओके बच्चों, तो विल स्टॉप आवर क्लास ओवर हियर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये फेज बहुत मुश्किल चल रहा है, अपना अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ। बाय बाय।